अहोई अष्टमी या होई आठे अनहोनी को होनी में बदल देता है अहोई अष्टमी का व्रत। अहोई अष्टमी व्रत को अहोई आठे या कर्काष्टमी भी कहते हैं। अहोई शब्द का अर्थ होता है अनहोनी को होनी में बदलने वाली पावन और अत्यंत मंगलकारी तिथि। और अनहोनी को होनी में टालने की शक्ति केवल माता पार्वती में है। इसलिए आज के दिन माता पार्वती के दिव्य स्वरूप अहोई माता की पूरे श्रद्धा भाव से पूजा की जाती है। अहोई अष्टमी व्रत को होई आठे या होई अष्टमी भी कहते हैं। इस दिन राधा कुंड में स्नान भी किया जाता है। होई अष्टमी का व्रत संतान की दीर्घ आयु के लिए रखा जाता है। इतना ही नहीं, संतान की प्राप्ति के लिए भी इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं। कहा जाता है कि जिन महिलाओं की संतान दीर्घायु नहीं हो रही हो अथवा गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो जा रही हो, यानी मिसकैरेज हो रहा हो बार बार, उन महिलाओं के लिए अहोई अष्टमी का व्रत बहुत ही शुभ और लाभकारी होता है। इस व्रत में माताएं पूरे दिन तक जल या अन्न ग्रहण नहीं करती हैं और शाम को आकाश में तारे देखकर तारों को अर्घ देने के बाद इस उपवास को पूर्ण करती हैं। ऐसी भी प्रचलित मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन अगर कोई संतानहीन दंपत्ति गोवर्धन पर्वत पर स्थित राधा कुंड और श्री कृष्ण कुंड में स्नान करें तो उन्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। इस बार 24 अक्टूबर गुरुवार को अहोई अष्टमी का बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:50 से 7:06 तक है और तारों को जल देने का समय शाम को 6:06 पर और व्रत खोलने का समय 6:06 से 7:15 तक है। इस बार अहोई अष्टमी के दिन गुरु पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग भी इस दिन रहने वाला है। बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है जो कि कई वर्षों बाद बनता है। ऐसे में यदि संतान से जुड़ी कोई भी मनोकामना आपकी हो, चाहे संतान प्राप्ति की हो अथवा संतान के सुखद भविष्य की कामना के लिए हो या संतान की तरक्की आदि से संबंधित हो, उस कामना के लिए आप अहोई माता से इस दिन सच्चे हृदय से प्रार्थना कीजिए। अहोई माता आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। अहोई अष्टमी का पर्व करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद पड़ता है, यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन। और इस दिन चांदी की अहोई बनाकर उसकी पूजा की जाती है। घर को गोबर से लीपने और कलश स्थापना करने की मान्यता है। अहोई माता का चित्र गेरू से बनाया जाता है, जिसके लिए अहोई माता का प्रतीक एक पुतली बनाई जा सकती है और उनके चारों तरफ उनकी 8 संतानों की आकृतियां बनाई जाती हैं। इसी पुतली के पास अपनी संतानों को बिठाकर अहोई अष्टमी की व्रत की कथा कही जाती है या सुनी जाती है। आपको बाजार में भी अहोई माता का कैलेंडर आसानी से मिल जाएगा, जिसे लाकर आप बड़ी सुविधा पूर्वक पूजा कर सकती हैं। इस व्रत को रखने वाली महिलाओं को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल मिलाकर पानी से स्नान करना चाहिए। अगर संभव हो तो आसपास किसी नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करना चाहिए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए और हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और फिर इसके बाद अहोई माता की तस्वीर की पूजा घर में स्थापित करनी चाहिए। और इस व्रत में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन होता है। गणेश भगवान की पूजन करने के बाद आप अहोई माता की पूजा करें। आपके पास जो चांदी की अहोई है, उसे भी सबसे पहले आप मंदिर की चौकी पर रखें। कुछ जगह पर करवा चौथ के व्रत के दिन जिस करवे में जल भरकर रखा जाता है, उसे अहोई अष्टमी के दिन पूजा के बाद विसर्जित किया जाता है। उस करवे को आप जल सहित चौकी पर स्थापित करें। यदि आपके यहाँ पर ऐसी मान्यता नहीं है तो मिट्टी के एक करवे में आप जल भरकर रखें, जिसमें आप कथा सुनते समय अपने हाथ में गेहूं या अक्षत के 7 दाने रखकर कथा सुने या पढ़ें। उसके बाद जब कथा समाप्त हो जाए तो इन गेहूं या अक्षत को उसी जल के करवे में या लोटे में डाल दीजिए और इन्हें आप शाम को तारों को अर्घ देंगी।
मार्केट में मिलने वाले कैलेंडर में अहोई माता की कथा भी लिखी होती है। आप चाहें तो उसमें से कथा पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास ही आपकी संतान रहती है तो उन्हें पूजा के समय अपने पास अवश्य बिठाएं। धूप दीप जलाकर सबसे पहले गणेश भगवान जी का पूजन करें। करवा माता को वस्त्र रूपी मौली, कलावा आदि अर्पित करें। भोग प्रसाद में आपके यहाँ जो भी सुबह के समय अर्पित किया जाता हो, वैसे फल मिठाई आप हमेशा हर सुबह की पूजा में अर्पित कर सकते हैं। और फिर इस तरह से आप सुबह की विधि विधान से पूजा करें, अहोई माता की आरती करें और अपनी संतानों को तिलक लगाएं। यदि कोई निसंतान महिला या दंपत्ति इस पूजा को कर रहे हैं तो उन्हें सच्चे हृदय से इस दिन अहोई माता से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और जो निसंतान महिलाएं हैं उन्हें चांदी की जो अहोई माला होती है उसे धारण करने की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे तो चांदी की अहोई माला ही पहनी जाती है, लेकिन कुछ लोग जिनकी सामर्थ्य नहीं है वो केवल कलावे की यानी लाल रंग की जो मोली होती है उसे भी गले में धारण करके पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार से सुबह की पूजा करने के बाद दिन भर निराहार और निर्जल रहा जाता है। इस दिन किसी भी तरह का कोई क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद से बचना चाहिए और घर में शांति का माहौल बनाए रखना चाहिए। बहुत सी जगहों पे अहोई माता की जो मुख्य पूजा होती है वो दोपहर के समय की जाती है, लेकिन अधिकांश जगहों पर यह पूजा संध्या के समय की जाती है। पूजा का शुभ मुहूर्त तो मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया है। पूजा से पहले एक बार फिर से आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और आपकी संतानें साथ में रहती हैं तो आप उन्हें भी अच्छे से तैयार कर लें और पूजा की तैयारी करें। अब पूजा करते समय धूप दीप जलाएं। यहाँ जो भी पकवान अहोई माता को भोग में अर्पित किए जाते हो आपकी कुल परंपरा के अनुसार, मीठे पुए, पूड़ी आदि अहोई माता को भोग लगाएं और हाथ में गेहूं या अक्षत के 7 दाने लेकर शाम की पूजा में कथा अवश्य सुने। आप चाहें तो आपके बच्चे भी यह कथा आपको सुना सकते हैं या आप स्वयं पढ़कर इस कथा को अपनी संतानों को सुना सकती हैं। और उसके बाद अहोई माता की सच्चे हृदय से आरती करें और उसके बाद जब शाम का समय हो जाए तो तारों को आरती देने का समय हो, उस समय आप जो जल का करवा आपने रखा हुआ है, अगर टोटीदार मिट्टी का करवा नहीं है तो सादा करवा पीतल के या तांबे के लोटे में जल भरकर तारों को अर्घ्य दे सकती हैं। अर्घ्य देते समय आप थोड़ी मिश्री, शक्कर या बताशे जल के लोटे में जरूर डालें। थोड़े पुष्प डालें और जो अक्षत या गेहूं के दाने हैं उन्हें डालकर तारों की ओर देखते हुए अपने सिर के ऊपर हाथ करके आपको तारों को अर्घ्य देना चाहिए। और ध्यान रखें कि अर्घ्य देने वाले के छींटे उसके पैरों पर ना पड़े। और यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है, यदि आपके परिवार में ऐसी परंपरा है कि अहोई अष्टमी के दिन 2 करवे में जल भरकर रखा जाता है, जिसमें से एक करवे के जल से तारों को अर्घ्य दिया जाता है और दूसरे करवे के जल को दीपावली तक रखा जाता है, तो आप इस बात का ध्यान रखते हुए अहोई अष्टमी के दिन 2 करवे में ही जल रखें और जो दूसरे करवे का जल है वह दीपावली के दिन आपको प्रयोग में लाना है। कैसे प्रयोग में लाएंगे? जो करवे का जल है उसे आप अपनी और अपने संतानों के नहाने के पानी में थोड़ा थोड़ा जल मिलाएं और थोड़े थोड़े उस जल का छिड़काव पूरे घर में और मुख्य द्वार पर करें और जो बचा हुआ जल है उसका विसर्जन कर दिया जाता है। कुछ जगह ऐसी मान्यता होती है और नहीं तो आप साधारण विधि से केवल एक करवे में जल भरकर ही होई अष्टमी की पूजा कर सकते हैं। आपके परिवार की जो मान्यताएं चली आ रही हैं उसके अनुसार ही आपको व्रत करना चाहिए या नियमों का पालन करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इस दिन जो व्रती महिलाएं होती हैं उन्हें ना तो मिट्टी की खुदाई वाला कोई काम करना चाहिए और न किसी पौधे को उखाड़ना है और न ही नया पौधा लगाना है। इस दिन आपको धारदार और नुकीली हर चीज से दूर रहना है और उन चीजों का स्पर्श भी नहीं करना है। यहाँ तक
कि इस दिन जो वृद्ध महिलाएं हैं, उन्हें खुद से भी सब्जी या फल आदि नहीं काटने चाहिए। अपने परिवार में किसी अन्य सदस्य अथवा पुरुषों से इस काम में सहायता ले सकती हैं। और जो चांदी की अहोई की माला आपने पहनी हुई है, उसे दीपावली के दिन ही सुबह पूजा करने के बाद उतारा जाता है। और करवा चौथ के व्रत में जिस तरह से अपनी सासू माँ को बायना दिया जाता है, उसी तरह से अहोई अष्टमी में व्रत के दिन भी सासुओं को बायना आदि सुहाग की सामग्री दी जाती है। नहीं तो परिवार में अपने से बड़ी किसी महिला को आप अहोई अष्टमी का बायना दे सकती हैं, जिसमें वस्त्र, फल, मिठाई, कुछ दक्षिणा आदि रख के आप उन्हें भेंट स्वरूप दे सकती हैं। उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद अवश्य लीजिए। और बच्चों को भी चाहिए कि अहोई अष्टमी के दिन अपने माता पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अहोई माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। चांदी की जो अहोई माला आपने धारण की हुई है, उसे दीपावली के दिन आप उतारने के बाद यथासंभव किसी सुरक्षित स्थान पर रखें और अहोई माता से प्रार्थना करें कि वे आपके सभी संतानों को सुरक्षा दें और उन्हें दीर्घायु प्रदान करें, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें और जीवन में हर क्षेत्र में उन्हें सफलता प्रदान करें। ऐसा आशीर्वाद आपकी संतानों को अहोई माता से मिले, ऐसी कामना करें और हाथ जोड़कर अहोई माला को प्रणाम करके उसे किसी सुरक्षित स्थान पर रख सकती हैं। अहोई की माला में जो चांदी के मोती पिरोए जाते हैं, वो इस तरह से पिरोए जाते हैं कि आपके जितने बच्चे हैं, जितनी संतानें हैं या जिनके बेटे होते हैं, वही अष्टमी का व्रत रखती हैं, तो वही माताएं उतनी संख्या में ही चांदी के मोती माला में पिरोए जाते हैं। यदि आपके 2 बेटे हैं, तो हर बेटे के नाम से एक एक माला का मोती आपको पिरोना होगा या मार्केट से चांदी का मोती लाके उसे माला में पिरो देना होगा। और इस तरह जैसे जैसे आपके पास संतानें बढ़ेंगी, आपकी माला बड़ी होती जाएगी। वैसे इस तरह से तो बेटियों के लिए भी अहोई माता का व्रत अवश्य रखना चाहिए। आजकल बहुत से लोग बेटियों के लिए भी इस व्रत को रखते हैं। आपके जितने भी बच्चे हैं, उतनी संख्या में आप मोती खरीद कर लाएं और उन्हें माला में पिरो दें। ऐसा करना वैसे तो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा करना एक नियम बन चुका है और एक परंपरा माना जाता है। जिसकी सामर्थ्य हर वर्ष नया मोती खरीदने की ना हो, वो एक एक मोती से ही पूजा कर सकती हैं। इस दिन सुनी जाने वाली कथाएं भी आपको हमारे चैनल पर सुनाई जाएंगी, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस दिन कथा जरूर सुनिएगा। और इस दिन सुनाई जाने वाली सारी ही कथाएं मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो में विस्तार से अपलोड कर दी है, जिसे यदि आप ऑन करेंगे तो आपको पूरी कथाएं एक ही वीडियो में मिल जाएंगी। यदि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए। कथा सुनने के लिए आपका धन्यवाद।